गरीब ब्राह्मण के छोकरे काहे तुमको अहंकार है। मेडिटेशन ध्यान क्रिया में बैठकर देख तो तेरा मानो चोला ही चमाना है। राम राज का मतलब ब्राह्मण राज होता है। ये मेरा चुनौती है। राम राज का मतलब ब्राह्मण राज होता है। पुष्पमिशुंग राज मतलब ब्राह्मण राज। हमारी हत्या किया है ना पुष्पमिशुंग ने। पता है। सरकार उसको तुरंत अरेस्ट कर ले। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाया है। कैसे? इसलिए कि वो बीमार हुआ है तो नेचर का गड़बड़ी हुआ है। हाँ। प्रकृति के साथ नहीं रहा है। ईश्वर पे भरोसा किया, खुद पे भरोसा होता तो बीमार होता। बोलिए बार बार कहिए, तू पैदा हुए था ना तो पता कर लेना। तेरी माँ जो है बेहोश थी, चमैन माँ ने नार काटा था, अपना स्तन का दूध पिलाया था, तो चमैन माँ को जाके प्रणाम कर, तब वो क्षमा करेगी, वरना जिंदगी में तेरे को कोई माफ नहीं। औध की धरती है, बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, रामदास लोहार की धरती है, हमारे बाप दादों की धरती है। ब्राह्मणों की धरती नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान काफी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल तब हो रहा था जब रामभद्राचार्य ने कहा था कि जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण चमार है। अभी उसी रामभद्राचार्य की जो है तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है। वही रामभद्राचार्य जो कहते थे कि अगर मंदिर तुम बनाओगे तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस रामभद्राचार्य की स्थिति आज ये है कि तबीयत बेहद ही खराब है, जिसे आगरा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे रेफर करके जो है देहरादून भर्ती कराया गया है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भंते जी हैं। नाम क्या हुआ भंते जी आपका? पूरे देश को जय भीम। भारतीय संविधान की ऊर्जा सबको मुबारक। मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम भंते धम्मपुत्र। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि जो राम का नाम नहीं जपता वो चारों वर्ण चमार है। इस पर क्या कहेंगे रामभद्राचार्य के लिए? संत रवि भास्कर कहते हैं, गरीब ब्राह्मण के छोकरे काहे तुमको अहंकार है। मेडिटेशन ध्यान क्रिया में बैठकर देख तो तेरा मानो चोला ही चमार है। मानो चोला ही चमार? हाँ, चमार है। चमड़ा मांस रक्त से बना। नेचुरल साइंस के आधार पे हर बच्चा चमार ही पैदा होता है। चमार तो अछूत है ना सर? अछूत नहीं है। हाँ। ना, वो पहला वैदक है। उनको हम लोग चर्म शास्त्री के नाम से जानते थे। और क्या बोलते हैं, मोची। मोची का मतलब हड्डी फड्डी तोड़ने का जो वैदक होते थे, जोड़ते थे, वो मोची थे। मोची मतलब मोच किया हुआ, टूटा हुआ हड्डी जोड़ने वाला वैदक है। कौन कहता है कि चमार है? चमार तो एकदम छोटा जात है, अछूत छोटा जाति नहीं है। आपका चमड़ा मांस रक्त का बना हर मानव चोला ही चमार है। तो अपने से ना आप बनाते नहीं, मेडिटेशन से बोलते हैं। मेडिकल साइंस में बोल रहा हूँ। मेडिकल साइंस से देखा जाए कि मानव के शरीर में चमड़ा मांस रक्त है, इसलिए वो चमार है। तो ऐसे तो पूरा दुनिया ही चमार है। पूरा दुनिया ही चमार है। संत रवि भास्कर, दास नहीं, रवि भास्कर, लोग उनको रविदास भी बोलते हैं। मैं उनका भी अनुयायी हूँ। लोहार परिवार में जन्म हुआ है मेरा। पहले लोहार पैदा हुआ था, उसने खुरपी तेज हथियार बनाया, और उसी के परिवार ने चमड़ा को छीला और चर्म का उद्योग किया। तो चमार होने से पहले वो लोग लोहार थे। तो जो रामभद्राचार्य ऐसा बयान दिया है तब तो उसको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट किया जाए, इसलिए अरेस्ट किया जाए। ढोंगी है 100%। अध्यात्मवादी लोग सब ढोंगी है। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो अध्यात्म को मानता है, ईश्वर को मानता है। हम संविधान को मानते हैं। अब संविधान को मानते हैं? हाँ, वो कहता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। हमारा आदिम जाति संग्रहालय नई दिल्ली कहता है कि माता पिता से संभोग से पैदा होता है बच्चा। तुलसी दुबे ने कहा है। मैंने क्या बोलते हैं, उसका गांव है चित्रकूट। चित्रकूट जो है ना, चित्र जोड़ कूट। चित्र मतलब चित्रकारी करना, पत्थर को कूट कूट के जहाँ पाषाण शिल्पकार लोग चित्रकारी करते हैं, उन शिल्पकारों को नगरी में मैं गया हूँ। और चित्रकूट जो है ना, चित्रकारों की, शिल्पकारों की नगरी है। और वहाँ एक नंबर का गुंडा है और भांग भी पीता है। गांजा पी के उसने लिखा है कि घड़ा के पेट से सीता पैदा होती है। आदिम जाति संग्रहालय नहीं मानता है। घड़ा से पेट से के सीता नहीं पैदा हुई है, और खीर खाने के श्रृंगी ऋषि के खीर से राम नहीं पैदा हुआ है। इसलिए दोनों आदिम जाति संग्रहालय के आधार पर इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं बताता हूँ, जिस केस को जीतने वाले ललेश यादव रह चुके हैं। तो जो रामभद्राचार्य कह रहा है कि जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण चमार है, तो क्या वो रामभद्राचार्य भी चमार है? निश्चय 100% चमार है। जब उसकी माई जब पैदा हुआ था ना, तो 6 महीने उसको दूध पियाई थी। जाके वो अपना दादा बाप से पूछ ले पहले। हाँ, वो पैदा हुआ था तो उसके घर में चमारिन गई थी प्रसव कराने के लिए। वो अपना दूध पियाई है, इसीलिए 6 महीने माँ को पहला डॉक्टरिन थे। उसको माँ कह के चरण स्पर्श करना चाहिए। अच्छा,
वही राम भद्राचार्य का जब राम मंदिर बना था तो कह रहे थे कि जो जो मंदिर बने, जब मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। आज भर्ती है देहरादून में, वो भर्ती है तो उसको कस्टडी कर लिया जाए कि राम में कहाँ रह सकते हो, तो बौद्ध स्थल है। वो तो पुष्प शुंग ब्राह्मण का मंदिर तुमने बनाया है। राम राज का मतलब ब्राह्मण राज होता है, ये मेरा चुनौती है। राम राज का मतलब ब्राह्मण राज होता है। पुष्प शुंग राज मतलब ब्राह्मण राज। हमारी हत्या किया है ना पुष्प शुंग ने। अच्छा, वहाँ घघरा नदी में हमारे गर्दन को काट के सरयुक्त कर दिया, सरजू नदी नाम दे दिया। तो ये भी हमारा वो हत्यारा है ना राम, हत्यारा है पुष्प शुंग। हम तो हमेशा बोलते हैं शहीद हो जाएंगे। हम तो अमर शहीद रामदास लोहार के भतीजा हैं और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रवेश लोहार के मैं बेटा बोल रहा हूँ। अच्छा। हमारे बाप दादों के लहू से ये देश आजाद हुआ है। मैं रामदास अमर शहीद का मैं भतीजा और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रवेश लोहार का बेटा बोल रहा हूँ। मेरे दादा तो आप राम राज्य में नहीं बल्कि ब्राह्मण राज्य में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण राज्य चल रहा है। अच्छा। पूरा व्यवस्था ही ब्राह्मण राज्य। मोदी जी जाके ब्राह्मणों की पूजी करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमको संविधान से सब कुछ मिला है, आप ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। मोदी जी से हम अपील करते हैं कि ब्राह्मणों की चमचागिरी मत कीजिए, वैज्ञानिक सोच पैदा करो। तुमको द्रोणाचार्य कहा गया है, द्रोणाचार्य से आपने मेरे अंगूठा को काटा है। तो आप जैसे अलग व्यक्ति की अलग अलग, आपके बुद्ध जी में आस्था है, उन लोगों की राम जी में आस्था है। नहीं, हम व्यवस्था हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, नैतिकता में, लैबोरेटरी बुद्ध जी में विश्वास नहीं करते हैं। बुद्धि में विश्वास करते हैं। बुद्ध ही हमारा, बुद्धि ही बुद्ध है। अच्छा। हम मुंडा हैं। मुंडा का मतलब विशेष मुंड रखने वाला। हम शिल्पीकार हैं। हमारे छेनी के हथौड़ी के चोट से लेनी बना है बुद्ध का। अच्छा। लेनी बना है। जितना भी आर्टिकल है ना बुद्ध का, सब हमारे बाप दादों के छेनी से लेनी बना करता था। जो महाराष्ट्र से लेके छोटा नागपुर तक जाके लेनी देखिए, बुद्ध स्थलों का छेनी लोहार छेनी से बना है। राम भद्राचार्य जी कहते थे कि मने मंदिर जो जाएगा वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। जो हॉस्पिटल में भर्ती है तो ये मंदिर और हॉस्पिटल पर क्या सरकार उसको तुरंत अरेस्ट कर ले। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाया है। कैसे? इसलिए कि वो बीमार हुआ है तो नेचर का गड़बड़ी हुआ है। प्रकृति के साथ नहीं रहा है, ईश्वर पे भरोसा किया। खुद पे भरोसा होता तो बीमार होता ही नहीं। हॉस्पिटल में भर्ती हो, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, इसका मतलब डॉक्टर उसको इलाज करता है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। मैं चुनौती करता हूँ, कान खोल के सुनिए। 3 जगह पे भगवान नहीं होता है। माँ के सेज पे बाप होता है। माता पिता की हम सेवा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। माँ के सेज पे भगवान को मत बनना, वरना तुमको गाली लगेगा। तुम्हारे तुमसे माँ से जो संभोग किया है वो बाप था, भगवान नहीं था। इसलिए माँ के सेज पे भगवान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अस्पताल में जाते हैं तो इलाज डॉक्टर करता है, नर्स सेवा करती है, वहाँ भी भगवान नहीं होता है। दुनिया में कहीं भगवान नहीं होता है। न्यायालय में जाते हैं, वहाँ अधिवक्ता होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वहाँ भी मेरे संविधान में भगवान नहीं है। इसलिए दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं तथागत बुद्ध को वैज्ञानिक मानता हूँ। भिक्षु भीतर के बुद्ध वैज्ञानिक था, भगवान तथागत है। तथ्य को जानने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। मैं वैज्ञानिक का बेटा बोलता हूँ। अच्छा, जो बुद्ध जी के मानने वाले होते हैं, काहे लिए हिंदू धर्म पर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं? नहीं, हिंदू धर्म होता ही नहीं है, मानव धर्म होता है। हिंदू धर्म नहीं है। नहीं, हम इंसानियत है, हम इंसान है, भारतीय हैं। फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन। केवल मानव है, केवल भारतीय, हम इंसान है। कौन कहता है कि हिंदू और मुसलमान है? मेडिकल साइंस करता है कि मेरा ब्लड है, मेरा टट्टी है, पेशाब है, मेरा बाल है, नख है, सब इंसान का है। कौन कहता है कि हम हिंदू और मुसलमान है? हम केवल मानव है और भारतीय हैं। फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन है। चलिए, तो देखिए ये भंते जी थे और भंते जी ने राम भद्राचार्य को चुनौती भी दिया, उनको अरेस्ट करने की बात भी ये कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने कहा था कि जो राम को नहीं जपता है वो चारों वर्ण समार है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज वही हॉस्पिटल में जो है भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं भंते जी के जो बात है ऑथेंटिक सही है। माई का दूध पिया है, बोलिए बार बार कहिए। तू पैदा हुए था ना तो पता कर लेना, तेरी माँ जो है बेहोश थी, चमैन माँ ने नार काटा था, अपना स्तन का दूध पिलाया था, तो चमैन माँ को जाके प्रणाम कर, तब वो क्षमा करेगी। वरना जिंदगी में तेरे को कोई माफ नहीं करेगा। और संविधान तो तेरे को बिल्कुल माफ नहीं करेगा, सजा दे देगा। तो सजा होनी चाहिए, सरकार में होना चाहिए। मोदी सरकार को और योगी सरकार को भी मैं बोलता हूँ, योगी सरकार को बता दो मेरा आवाज। इन्होंने जो हमारे क्या बोलते हैं मुगल सराय और इलाहाबाद को नाम चेंज किया है, वो हम शिल्पकारों की है। हमारे बाप दादों ने रेलवे ठोक ठोक के पुली में क्या ब्रिज को में शहीद होकर मर मर के रेल बनाया है। और तुम दीनदयाल उपाध्याय के बाप ठोका था कभी रेलवे? ये मोदी को मैं चुनौती किया हूँ, फिर चुनौती कर रहा हूँ। मोदी जी, मेरा मुगल सराय इलाहाबाद जो है ना, मेरे बाप दादों की कीर्ति है, हथौड़े से बना है, उसको वापिस करना होगा, नहीं तो तुम्हारा नाम कलंकित होगा। वापिस होगा? वापिस नहीं होगा तो हमारी सरकार करेगी। अच्छा,
राम भद्राचार्य जी का संरक्षण प्राप्त है, मोदी जी के खास आदमी है राम खास भद्राचार्य आदमी है, तो मोदी जी प्लीज आप अपने प्रधानमंत्री के नाम को न कलंकित करें। मंत्री मंत्री होता है, मंत्री का कोई जात पात छुआछूत नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, आप, मैं ये बात कहता हूँ, आप अपने सर पे जब मुसलमान की टोपी नहीं लगाते हैं तो आप भगवा कपड़ा उतार लीजिए, बाबा साहब का सूट पहन लीजिए और आके बाबा साहब का दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञा लीजिए, जनता आपको माफ़ कर देगी और आने वाले बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री है मेरे लिए, आपको हिंदू और मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है कि हिंदू भारत राज का नहीं, ब्राह्मण राज की बात हो रही है। बौद्ध राष्ट्र ये है तो ये तो बुद्ध की धरती है ना, बुद्ध की धरती है कि राम की धरती है? नहीं, हाँ। औध की धरती है, बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, रामदास लोहार की धरती है, हमारे बाप दादों की धरती है, ब्राह्मणों की धरती नहीं है। अच्छा, हाँ, लोहारों की धरती है, लोहारों की धरती बिल्कुल, चमारों की धरती है, हाँ। मुसहर और आदिवासियों की धरती। कौन कहता है कि हमारा राष्ट्र पिता सम्राट अशोक की जय हो, हमारे राष्ट्रपिता बिरसा मुंडा की जय हो, हमारे राष्ट्रपिता बाप दादों की जय हो। ये जो हमारा भारत है ना, पुलिंग शब्द है, तो भारत पिता की जय हो, सम्राट अशोक पिता की जय हो, बिरसा मुंडा पिता की जय हो। इस शब्द को कल नहीं तो आज, नहीं तो कल उनको बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, भंते जी ने तमाम मसलों पर बेबाकी से राय दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी बात को जो है आप मोदी तक जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।